ऐसे अयोग्य, ऐसे अविश्वसनीय ट्रस्ट की इस जो है मंदिर को जरूरत नहीं है। अगर ये लोग रहे तो जो घटनाएं घटी हैं उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल 100% ये ट्रस्ट जिम्मेदार है। 5 लाख पर डे की हेराफेरी हो रही थी। हमने ये शिकायत किया, उन्हीं को हटा दिया गया। इसको ये लोग अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ करके काम कर रहे थे कि इसका कोई हिसाब नहीं, हम जैसे चाहों से करें। इनकी नियुक्ति हुई किस लिए? तमाशा देखने के लिए, मौज उड़ाने के लिए। अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाते हैं तो इनको हट जाना चाहिए। भाई आप कथावाचक थे, आप बाहर रहते थे, फिर भी आपकी कोई जिम्मेदारी तो होती थी। कोषाध्यक्ष आप जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत जिम्मेदार होंगे या सड़क का आदमी जिम्मेदार होगा? हम बता रहे हैं, मंदिर जाते हैं हम लोग, यहीं के हैं, पेन तक निकलवा दी जाती है। पेन लेके अंदर नहीं जा सकते हैं मंदिर के अंदर। इतना पैसा, इतना गहना, जो भी सोना चांदी वहाँ से निकाला गया, सिक्योरिटी इंचार्ज क्या कर रहा था वहाँ का? वो लोग ने उन लोगों की चेकिंग नहीं हो रही थी। किस ट्रस्ट की बात करते हैं? ट्रस्ट तो कुछ है ही नहीं है। ये तो ठगों का एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह के जो सरगना थे, उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके बारे में कोई पूछ न सके, कोई जान न सके। बहुत बड़े लोग हैं, कुछ होना होना नहीं है, साफ साफ जान लीजिए, कुछ होना होना नहीं है। ये सब बस इनको अगर कुछ होगा तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यही सब कुछ इनको देंगे। नमस्कार, नाम मेरा भारत सूरज है। आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। हमारी टीम अयोध्या जी में मौजूद है और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है। पीछे आप देख रहे होंगे इमारत फैज़ाबाद बार एसोसिएशन। ये नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा है, इसलिए रहा है क्योंकि अयोध्या में जो काली करतूत सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगे कि राम जी का चंदा चोरी हुआ है। इस काली करतूत के उद्भेदन के साथ ही काला कोट पहने हुए फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के तमाम वकील भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बैठक की, संघ की बैठक की तस्वीरें वायरल हुई। संघ की बैठक में कहा गया कि जो भी वकील किसी भी आरोपी, जो 8 आरोपी, टिन्नू यादव समेत जो 8 आरोपी हैं जिनको इस मामले में जेल में डाला गया है, अगर किसी का भी वकीलनामा किसी ने स्वीकार कर लिया तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक वकीलों के जोशीले भाषण भी वायरल हुए। कहा गया कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को 3 दिनों के भीतर जो है वो छोड़ देना होगा अयोध्या, नहीं तो आंदोलन करेंगे। तो तमाम जो वकील हैं, काला कोट पहने हुए जितने भी लोग हैं अयोध्या के भीतर, बेहद गुस्सा है उनके ऊपर। उनके अंदर भयंकर गुस्सा है और इनका गुस्सा है ट्रस्ट के ऊपर। इनका कहना है कि पूरी की पूरी ट्रस्ट को ही भंग किया जाना चाहिए, ट्रस्ट के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, यह जांच होनी चाहिए। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं बार एसोसिएशन के वकीलों से ताकि बातचीत हो पाए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सब दोषी हैं, पहले दिन से दोषी हैं। इनकी मिली भगत की वजह से ये चोरी हुई है, ये जान लीजिए 100%। कहीं बाहर से नहीं आए, इन्हीं के लोग रखे गए, यही लोग हायर किए, यही लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं यही लोग हायर किए हैं। सब इन्हीं के भाई भतीजे थे। सब इन्हीं के भाई भतीजे नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार वाले लोग रहने सब इन्हीं के संपर्क के लोग हैं, इन्हीं के जानने वाले लोग हैं। वही उसमें नौकरी करते थे, वही पैसा गिनते थे, वही चंदा गिनते थे, वही चुराते थे। ये सब मिलके चुराए हैं और चोरी किए हैं। जो वहाँ का मुखिया है, जो वहाँ का करता रहता है, जो देख रेख करता है, वो सबसे बड़ा चोर वही है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये मामला राम का नहीं है, प्रभु राम का नहीं है, ये मामला चोरी का है यार। आस्था भगवान राम पे जैसे थी वैसे ही है और चोरी की बात अलग दे। राम के नाम पे चोरी हुई, आप कह रहे हैं राम का मामला चोरी हुई। हाँ सही बात। विजय जी, राम के नाम पर बड़ी चोरी हुई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इसमें ऊपर से पूरा हाथ है, क्योंकि ये लोग जो है, अगर ये लोग उसकी एक्टिंग पार्टी में है और एक्टिंग पार्टी में होने वाला व्यक्ति जो है लोअर में इतना ज़्यादा 5 लाख 10 लाख की चोरी हो रही है, उसको पता ना हो, ये तो बेसलेस ग्राउंड है। तो 89 लाख रुपए, 80 लाख रुपए बरामद हो गए। 10 लाख रुपया पर डे निकाला जाता था। जो कैश वहाँ से काउंट होता था उसमें 5-10 लाख रुपया पर डे निकालते थे। इस तरह से जो है वो कितनी चोरी हुई है। जैसे आपको ये समझिए कि जब पुलिस से कोई बरामदगी होती है, पुलिस के पास किसी केस में, तो वो मोर देन 2/3
बरामदगी नहीं दिखाती, केवल 1/3 दिखाती है। वही पोजीशन यहाँ है। जितना काउंट दिखाया गया है कि साहब इतना रुपया 80 लाख या समथिंग अमाउंट है, वो तो एक बानगी है, बाकी बहुत ह्यूज अमाउंट है, जिसको लेकर के मेरा तो मानना है कि ये पैसा भाजपा के संगठन और भाजपा दोनों के ऊपर बड़े नेताओं के पास तक भी पहुंचा गया। अगर ईश्वर पर भरोसा है, आप ईश्वर को मानते हैं, तो फिर जो कुछ हो रहा है उस पर आप टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि दान दे देने के बाद वो संपत्ति जो भी कुछ आप दान देते हैं वो सब ईश्वर को हो जाता है। वो किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको फंसाएंगे, किसको बुरा कर्म का फल देंगे, किसको क्या करेंगे, उस पर फिर किसी का कोई जोर नहीं रह जाता। सब ईश्वरीय जो है, मतलब प्रेरणा से जो कुछ होता है। भगवान को पैसे क्या जरूरत है, क्या करेंगे पैसा? उनके नाम पर अगर कोष में कहीं जमा कर दिए, क्या होगा वो पैसा? अभी प्रधानमंत्री आज कह दें कि ये 500 नोट नहीं चलेगा, अभी रात ही बंद हो जाएगा, कल नहीं चलेगा। तो जहाँ उस मुद्रा की सोने चांदी कुदाल बनती है, हल चलता है उससे, केवल मूल्य दिया गया इसलिए बहुत बदवारणीय है, लोग उसको बहुत छुपा कर रखते हैं, गले में पहनते हैं। अभी वही कीमत अगर लोहे की हो जाए तो लोहा पहनना शुरू पसंद करेंगे, उसको छुपाना पसंद करेंगे। क्या नाम सर? बम बहादुर सिंह। मतलब बम बहादुर साहब, आपका कहना है कि दान दे दिया आपने, तो आप दान दे दिया, अब आप छोड़ दीजिए, बाकी जो चुराया है उनका हिसाब कौन करेगा? प्रभु श्री राम करेंगे। अब फिर ईश्वर अगर है, वो हम पर आस्था हमारी है, तो फिर वो करता वो है, करे जो करना हो। इसमें इतना मतलब शोर मचाने की आवश्यकता है? कोई शोर मचाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही सवाल हमने जो है ना अभी संतोष दुबे जी से पूछा था, जो पूर्व कार सेवक है, जो इस मामले पर मुखर है। हमने उनसे यही पूछा कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दान दे दिया तो दे दिया, हल्ला क्यों मचाना? तो उन्होंने लेकिन हमसे कहा कि दान जो है, शास्त्रों में ये भी उल्लेखित है कि आप अपना दान अगर किसी गलत व्यक्ति को दे रहे हैं और उससे कोई गलत काम कर रहा है तो उस पाप का भागी आप भी बनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं, मंदिर जाते हैं हम लोग, यहीं के हैं, पेन तक निकलवा दी जाती है, पेन लेके अंदर नहीं जा सकते हैं मंदिर के अंदर। इतना पैसा, इतना गहना, जो भी सोना चांदी वहाँ से निकाला गया, सिक्योरिटी इंचार्ज क्या कर रहा था वहाँ का? वो लोग उन लोगों की चेकिंग नहीं हो रही थी साले लोग। ये बता, पेन लेके नहीं जा पाए हैं हम। पेन लेके गए थे, एक दिन हाईलाइटर लगा था, हम वर्दी में गए थे, सारा चीज़ निकाल के बाहर रख दिए, दोबारा नहीं मिला, क्योंकि एंट्री दूसरे गेट से है, एग्जिट दूसरे गेट से है। बस समझिए कि एक पेन लेके अंदर नहीं जा सकते, पेन लेके बाहर नहीं आ सकते। इतना पैसा, इतना धन अगर गया तो बिना इन तीनों चारों लोगों को मिली भगत से थोड़ी गया पैसा। क्या मतलब बम बहादुर साहब ने जैसा कहा कि राम के नाम पर ही छोड़ देना है, कि इस पर होना चाहिए कि जांच हो, पूरी जांच हो, इसमें जो दोषी पाया जाए सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कार्रवाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी सजा हो सबको मिलनी चाहिए। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। इस मामले में जो भी है, जो जिसकी भी संलिप्तता पाई गया, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यही राय आपको वकीलों के बीच समझ में आएगी जब आप अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बार एसोसिएशन में आइएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए आया, यहाँ की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि राम मंदिर के मसले पर अयोध्या में जब सवाल उठे, सवालों के साथ जब जिम्मेदारी तय करने की बात आई, तो काले कोट पहने वकीलों ने भी खूब झंडा बुलंद किया, सड़कों पर बड़ी तादाद में निकले, थाने में इन्होंने तहरीर दी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और साथ में इनकी तहरीर में ये भी शामिल था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो गोपाल राव हैं, इन तीनों का नाम भी उस तहरीर में इन्होंने शामिल किया था। एफआईआर अब तक नहीं हुई है, हालांकि इनका कहना है कि आज बैठक चल रही है, 6 जुलाई तारीख है, आज बैठक चल रही है ट्रस्ट की, और इस बैठक में जो कुछ भी निकल कर आएगा उसके बाद फिर से वापस से जो है कालिका प्रसाद मिश्रा जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में फिर बैठक होगी अधिवक्ता संघ की, और फिर ये लोग निर्णय लेंगे कि आगे इस पूरे मामले पर अधिवक्ताओं का जो आंदोलन है वो किस तरीके से रूप लेगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे, बताते हैं आपको कि उनका इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है। जिस दिन से चंदा चोरी की बात उजागर हुआ है, उस दिन से हम अयोध्यावासी बहुत ही जान लीजिए दुखी हैं, आहत हैं। उसको कहीं नहीं से व्यक्त नहीं करते, हम लोग कितने आहत, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिवक्ता संघ हमेशा ही राम मंदिर के मुद्दे पे आगे था। जैसे चाहे ताला खुलवाने की बात रहा तो हमारे एक अधिवक्ता संघ के वकील साहब ने यहाँ पर एक रिट किया, रिट करने के बाद ही ताला खुला, उसके बाद दर्शन नहीं हुआ ताला खुलने के बाद, तो यहाँ पर हमारे कुछ अधिवक्ता भाई यहाँ धरना प्रदर्शन किए, उस पर बाद से दर्शन प्रशासन ने करवाया, तब से प्रशासन लगातार चल रहा है, मतलब इसको कर रहा है। जी उस समय हम लोग तो हाई स्कूल वगैरह में रहे होंगे ध्यान या और नीचे, लेकिन इस तरह से हमने यहाँ पे चर्चा सुनी, हमारे अधिवक्ता संघ में लिखा गया।
और कार सेवा में भी अयोध्या संघ हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अयोध्या के प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ पे भव्य मंदिर जो बनेगा उसमें ये सब घटनाएं होंगी। ये जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इससे पूरा अयोध्या संघ हमारा दुखी है, पूरा फैजाबाद दुखी है। जो फैजाबाद का अयोध्या हो गया, सारे लोग दुखी हैं। आप ये समझ लीजिए, इस घटना में जो FIR लिखाई गई है उधर से प्रशासन की तरफ से, उस FIR से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। उसमें कई नाम जो थे इसको हटा दिया गया था। उसी नाम के लिए हम लोग के जो नाम हटाए गए हैं, जैसे चंपत राय जी है, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी हैं और कई और लोग हैं, उस नाम को बढ़ाने के लिए हमने अपने अयोध्या संघ की अनुमति से एक तहरीर जो है थाने पर, राम जन्मभूमि थाने पे दिया। और हमारे ख्याल से 4-5 हज़ार अयोध्या सड़क पर निकल के ये गए थे। उस समय हम लोगों ने उस दिन तहरीर दिया था। तहरीर लेने के बाद उन्होंने एक पीली पर्ची काटी थी। पीली पर्ची काटने के बाद एक GD पे एंट्री भी किया था और आश्वासन दिए थे कि हम FIR दर्ज कर लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अभी तक उन्होंने FIR की कापी हम लोगों को दिया नहीं, FIR दर्ज नहीं किए हैं। अब जल्द ही हम लोग अपनी एक बैठक फिर करेंगे। उस बैठक के आगे हमने फिर रणनीति अपनी तय किया जाएगा, इसमें क्या किया जाए। ये बहुत दुखद है। पूरा ट्रस्ट वास्तव में भंग होना चाहिए। जो काम इन लोगों ने किया है, विश्व स्तर का मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, उस जो है मंदिर के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बना और ट्रस्ट की ये पूरी जिम्मेदारी थी कि वहाँ का रख रखाव, वहाँ का पैसे का लेन देन, बैंक में जमा करना और उस बिल्डिंग का रख रखाव करना, किसको आपको रखना है, किसको निकालना है, कैसे व्यवस्था करनी है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो ट्रस्ट की थी। और ट्रस्ट अपने जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया, उसने पब्लिक का जो है ट्रस्ट खो दिया। अब इस ऐसे अयोग्य, ऐसे अविश्वसनीय ट्रस्ट की इस जो है मंदिर को ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, अगर ये लोग रहे तो जो घटनाएं घटी हैं उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल 100% ये ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट का हर मेंबर, चाहे गोविंद देव गिरी जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे गोपाल जी हो, जो भी लोग रहे हों। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि हमारे देश के जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है रेल मंत्री हुआ करते थे और उनके काल में जो है एक एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने वहाँ बैठे बैठे इस्तीफा दे दिया। क्यों? लोगों ने कहा, अरे साहब आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है, आप ड्राइवर थे क्या? कहने की ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, मेरा विभाग है, मेरे विभाग में अगर कोई ऐसी बात होती है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं इस्तीफा दूं। वास्तव में जिस दिन ये इस घटना का पर्दाफाश हुआ, पूरे ट्रस्ट को जो है इस्तीफा दे करके और वहाँ से हट जाना चाहिए था। और इस घटना को रोकने के लिए वही एक सशक्त कदम था। वास्तव में अब इस ट्रस्ट को भंग कर ही देना चाहिए। अब इस ट्रस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आम जनता का विश्वास ये ट्रस्ट जो है खो चुका है। नैतिकता को लेकर जैसे सर ने बात कही, नैतिकता के सवाल पर अगर मैं आऊं तो शुरू से इस पूरे मामले में नैतिकता के प्रश्न पर ही ये लोग मात खाए हैं। आज जब बैठक होनी है तो अब से कुछ देर पहले जो है नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आज उनका आया है ये कहना कि वो आहत है। मतलब समझिए 7 तारीख को ये घटना हुई और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 महीने बीत गए हैं, 6 जुलाई है। आज उन्होंने ये पत्र जारी करके कहा है कि वो आहत है। हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ये चिट्ठी जो है उनके उत्तराधिकारी जारी कर सकते थे। गोपाल राव का लेकिन सर कहीं नाम नहीं है। कल रात में भी उनकी तस्वीर आई अयोध्या में घूमते हुए और आज वही बयान दे रहे हैं हर जगह प्रवक्ता के तौर पर कि ट्रस्ट की बैठक बैठेगी और हम लोग ये चीज़ करेंगे। नैतिकता के मोर्चे पर तो सर शुरू से लेकर आखिर तक ये फेल ही नजर आ रहा है पूरा ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट भंग नहीं होता है तो अधिवक्ता संघ की तरफ से क्या कोई रणनीति है, कोई तैयारी है कि आगे इस मसले पर जो है झंडा बरदार किया जाएगा? सर अभी आप इंतज़ार करिए, प्रतीक्षा करिए, जो परिणाम आएगा उसी से स्पष्ट हो जाएगा 6 बजे तक। उसके पहले हम लोग क्या कह सकते हैं? हाँ, इंतज़ार करिए, अभी कोई सी बात नहीं, जो कुछ होगा अच्छा होगा। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, इसका आप निश्चित रहिए, कोई दो राय नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए। FIR को लेकर अगर हम बात करें सर, FIR तो तहरीर आप लोगों ने दी लेकिन दर्ज तो नहीं हुई ना वो FIR। अभी आज मैं सुन रहा था एक्स DGP यहाँ के विक्रम सिंह, है ना, विक्रम सिंह ने कहा कि किसी भी अपराध को अगर रोकना है, सूचना मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, तलाशी होनी चाहिए, छापे मारे जाने चाहिए, तब उस अपराध में आप अंत तक जो है उसके तह तक जा सकते हैं। FIR करने में जितना विलंब होगा, कार्रवाई में जितना विलंब होगा, साक्ष्य मिटाने का अवसर अभियुक्त को उतना मिलेगा। इसमें 15 दिन डिले हो गया भाई। एक्स DGP ने कहा कि इसमें तत्काल जो लोग काउंटिंग में थे, आपको मैं बताऊं बड़े बड़े खेल इसमें हुए अंदर, हम लोगों को कुछ पता नहीं भाई। काउंटिंग के लिए SBI फैजाबाद को जो है नियुक्त किया गया कि आप लोग जो है आए काउंटिंग कराएंगे, और इन्होंने क्या किया,
ट्रस्ट से मिल करके एक प्राइवेट कमेटी को जो बनारस की रहने वाली है उसको जो है नियुक्त कर दिया गया। और उसका जो है गाइडलाइन था, आरबीआई का गाइडलाइन था कि कौन लोग जो है जाएंगे वहाँ काउंटिंग कराने, ऐसा कपड़ा पहन करके जाएंगे जिसमें कोई जेब नहीं होगा। किसी भी एक गाइडलाइन का जो है इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। बिल्कुल एकदम जैसे क्या होता है, लूट मची है, बिल्कुल एकदम किसी नियम का पालन नहीं किया गया, जन भावनाओं से पूरी तरह से खेला गया। आज जब एक चीज़ जो है आ गई तो अब कोई बीमार हो रहा है, किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं। आम आदमी की भावनाएं आहत नहीं हुई? आप बताइए, 10 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया लोग ले जा करके उस भगवान राम के दान पात्र में डालते थे, उनका क्या? उनकी कोई भावना नहीं है। इस पर जिस गंभीरता से काम होने चाहिए थे इसकी व्यवस्था के संचालन में, उस जो है गंभीरता से काम नहीं किया गया और ट्रस्ट ने आम आदमी का ट्रस्ट खो दिया। अब इस वर्तमान ट्रस्ट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ है कि मतलब अधिवक्ता संघ का साफ करना हम समझे कि आपके निजी विचार के तौर पर ही मेरा निजी विचार है। अधिवक्ता संघ तो अब जो वहाँ कोई कार्रवाई हुई, हमारा जनरल बॉडी होगा और बैठेगी, उस पर हमारे अध्यक्ष जी जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। आपका नाम सर? ये मेरा हेमंत त्रिपाठी एडवोकेट। आपके हिसाब से मुताबिक सही है कि ट्रस्ट कंप्लीटली भंग होना चाहिए? ट्रस्ट ने आम आदमी का ट्रस्ट खो दिया है। इन्होंने, इनके कंधे पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका निर्वहन इन लोगों ने नहीं किया। और बताएं, आपको जितना कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। गोविंद जी थे, कोषाध्यक्ष है। गोविंद जी कहते हैं कि साहब मैं तो कथावाचक जो है बाहर रहता था। भाई आप कथावाचक थे, आप बाहर रहते थे, फिर भी आपकी कोई जिम्मेदारी तो होती थी। कोषाध्यक्ष आप जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत जिम्मेदार होंगे या सड़क का आदमी जिम्मेदार होगा? कोष की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई ना। आप नहीं थे तो आप अपने जगह पर किसी को आपने जिम्मेदार सौंप, देखो भाई ये पैसा जो है करोड़ों रुपए आ रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, जरा यहाँ भी वॉच करना। इन लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया भाई। जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, जो आस्था के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उसकी अब मैं 4 लाइन अभी परसों जिम्मेदारी को इन्होंने पार्ट टाइम जॉब की तरह ले लिया। बिल्कुल कतई जिस गंभीरता से इस मंदिर का संचालन होना चाहिए था, जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, वो जमीन से लेकर के शीर्ष पर बैठे हुए लोग उतनी गंभीरता से इसको नहीं लिए और न कोई काम हुआ। अन्यथा ये जो आज हो रहा है, हम कहीं आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकते साहब। अयोध्या के रहने वाले हैं आप, राम मंदिर में चोरी, आप लोग कहाँ जाए, हम किससे क्या कहें भाई? हमारा तो शर्म से जो है सर झुक जाता है। हम लोगों ने जो है क्या नहीं किया, जो है कार सेवा से लेकर के और मंदिर निर्माण तक। हम लोग जेल गए, हम लोगों यातनाएं सही, कर्फ्यू लगा, यहाँ क्या क्या परेशानी हुई? क्या इसी दिन के लिए कि हमारे ही लोग हमारे साथ जो है धोखा हुआ? बाकी सर आपने अभी कहा कि बहुत लोगों की इसमें जिम्मेदारी है, सबकी संलिप्तता है, तो क्या हम शुरू से लेकर आखिर तक जो 14 सदस्य हैं, 14 सदस्य की इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? तो अगर ये जिम्मेदार हैं, इनकी नियुक्ति हुई किस लिए? तमाशा देखने के लिए, मौज उड़ाने के लिए। अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाते हैं तो इनको हट जाना चाहिए। ये कोई मेला थोड़ा हो चले आइए, मेला देख के चले जाइए, ऐसा नहीं होता कहीं। ये सब पहले से योजना है, सब पूर्व निर्धारित है। बिना योजना कोई काम ये नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, न कुछ बचा है। अयोध्या को इन्होंने जिस तरीके से लूटा, अयोध्या की अस्मिता को लूटा है। पैसा लूटा तो ठीक है, डकैती करके ले, अयोध्या की अस्मिता को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो विश्व में एक छप बनी थी वो सब समाप्त हो गई। खबर तो आई है सर कि 2020-21 में ही, जब समझिए कि कोरोना के बाद जब महाकुंभ की बात शुरू हुई, उसी दौरान से ही ये सारी चीज़ें जो है वो काम करते थे महिपाल सिंह। उन्होंने कहा कि 2021 से ही 5 लाख पर डे की हेराफेरी हो रही थी। हमने ये शिकायत किया, उन्हीं को हटा दिया गया। इसको ये लोग अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ करके काम कर रहे थे कि इसका कोई हिसाब नहीं, हम जैसे चाहें उसे कर रहे हैं। तो इसलिए वो पूरा ट्रस्ट जिम्मेदार है और पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। ये आम जनता की राय है। जी मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। ये 4 लाइन पूरा अयोध्या प्रकरण पर जो है एकदम सटीक है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाएं तो क्या हो, मंदिर में रखी मूर्तियाँ बोलने लग जाएं तो क्या हो, ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धुलते हो सरजू का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। बिल्कुल बात तो सही है। हम जा ही रहे हैं सर आपके पास, हालांकि आप मतलब मैं उस मसले पर जाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है आप क्यों परहेज कर रहे हैं, बाकी आपको जो देख रहे होंगे वो भी लोग समझ जाएंगे आप क्यों परहेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, जो कहा गया अधिवक्ताओं के द्वारा, अधिवक्ता संघ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया, एक रोष साफ समझ में आ रहा था। गुस्से की सर जो भावना होती है उस पर कई बार संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से की भावना कई बार अंदर से आती है।
वो ऐसी भावना होती है जो जुड़ी होती है ज़मीन से, मिट्टी से। आप अयोध्या के लोग हैं, आप लोग अयोध्या जी से निकले हैं और फिर संघर्ष की कहानी देखी है तो आपका गुस्सा निकला। लेकिन अभी भी सर, अभी भी जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, बैठक पर बैठक हो रहे हैं और बैठकों के दौरान ही कहा जा रहा है कि सब चीज़ पर दरी बिछा दी जाएगी। गुस्सा है सर अंदर भीतर अभी कि उसको बस संभाल के रखें कि जब समय आएगा तब निकालेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने तो अपनी बात कही, हमारा एक फोरम है, हम संघ के सच्चे सिपाही हैं। हमको जो भी कहना होगा हम संघ में कहेंगे। हमारे संघ ने पास किया है कि आप बाहर कोई भी बाइट नहीं देंगे, तो इसलिए हम मजबूर हैं भैया, हम नहीं बोल सकते। हम लोग गुस्सा क्या नहीं है, हम समय आने पर बताएंगे कि क्या क्या है, लेकिन हम संघ से बधे हुए हैं। संघ हमारा जो भी निर्णय लेगा हम उस पर तैयार हैं। चल परिचय सर। राज कपूर सिंह पूरा देश जानता है बाबू। इसीलिए तो मैं चाह रहा था कम से कम ये लाइन तो निकल ही जाए। राज कपूर साहब है, इनका बयान वायरल है। गुस्सा था, आप देखिए अयोध्या में जिनसे भी बातचीत कीजिएगा, अपने घर में हम अपने घर में, अपने सदन में, अपने अध्यक्ष से हम अपनी मांग कर रहे थे। हमारा यहाँ सार्वजनिक रूप से हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे कि कोई बात ऐसी हो। भैया, हमारे बड़े भैया हेमंत त्रिपाठी ने सारी बात बता दी, कुछ गुंजाइश नहीं है। और कुछ भैया कुल मिला के जान लीजिए, बहुत बड़े लोग हैं, कुछ होना नहीं है, साफ साफ जान लीजिए, कुछ होना नहीं है। ये सब बस इनको अगर कुछ होगा तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यही सब कुछ इनको देंगे। सर हम क्या बोलें, हम बधे हैं। मंत्री जी ने कहा ना कि जाइए वहाँ, मंत्री जी ने क्यों नहीं कुछ कहा? मंत्री जी ने बताया ये बात, शैलेंद्र जी ने हमें बताया कि हम लोग की फिर बैठक होगी और हम लोग उस बैठक में तय करेंगे कि आज की बैठक में जो निष्कर्ष निकलता है ट्रस्ट का, उसके बाद हम लोग रूपरेखा बनाएंगे कि उसके लिए एक अध्यक्ष जी ने, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने एक कमेटी गठित की है, वही लोग उस पर बोलेंगे। ये लोग जो बोल गए नहीं बोलना चाहिए। हम बता रहे हैं उसमें जो है कौन से रोक है, किसी गुलाम है हम लोग? व्यक्तिगत राय है, वही हम कह रहे हैं। अच्छा, बाकी संघ की तरफ से ही सर ये निर्णय लिया गया है ना कि कोई भी जो है उनका वकीलनामा स्वीकार नहीं करेगा, कोई पैरवी नहीं करेगा, ये संघ की तरफ से निश्चित बात है। संवैधानिकता पर एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने ट्रस्टी राम जन्म धर्म तीर्थ ट्रस्ट को आपने पढ़ा? पत्रकार हैं, आपने खोजा उसमें क्या लिखा है? क्या वो व्यक्तिगत किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की है? भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये लिया गया कि एक ट्रस्ट गठित होगा। किसका निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट का। किसके लिए था? भारत के नागरिकों के लिए। भारत सरकार को दायित्व दिया गया था कि एक ट्रस्ट गठित करेगा और वो ट्रस्ट उसको सुपरवाइज करेगा, उसका निर्णय लेगा, उसमें हर कार्य गतिविधि को आगे चलावेगा। क्या वो ट्रस्ट वैधानिक है? क्योंकि उसके बारे में अभी तक जो पब्लिक डोमेन में आया ये है कि इस ट्रस्ट की आप नकल नहीं ले सकते। आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, उसकी कहीं आप नकल नहीं प्राप्त कर सकते। उस ट्रस्ट डीड में किसकी क्या दायित्व लिखे हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। किस ट्रस्ट की बात करते हैं? ट्रस्ट तो कुछ है ही नहीं है, ये तो ठगों का एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह के जो सरगना थे उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके बारे में कोई पूछ न सके, कोई जान न सके, क्या आमदनी हुई इसके बारे में कोई जानकारी न हो सके। इसको छुपाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया, तो ये तो असंवैधानिक ट्रस्ट ही है। और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जिन लोगों ने इसको बनाया धोखा किया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया है। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हर हिंदुस्तानी का उसमें लगाव है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से धोखा किया गया है। और ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से अभी तक तो चाहिए था, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी पूरे ट्रस्ट को। हमसे जो गलती हुई है हम उसके बारे में अब कुछ नहीं करना चाहते हैं, हमारी क्षमता से बाहर है। हमारे जिन लोगों ने चोरी की है उनके ऊपर मैं उनको आरोपित करता हूं और मैं इस ट्रस्ट को भंग करके नए तरीके से ट्रस्ट का गठन करना चाहता हूं। जो उन लोगों ने चोरी किया उनके प्रति जांच हो और उनसे वसूला जाए, लेकिन ऐसा ट्रस्ट नहीं किया। इससे ये साबित होता है ट्रस्ट का एक एक बंदा उतना ही जिम्मेदार है जितना कि जो चोरी करने वाला वो एक यादव है, टिन्नू यादव, जितना वो जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये ट्रस्टी लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अभी तक कोई अपना दायित्व का निर्वाह नहीं किया और
इस बिंदु को जब संजय सिंह ने पहले उठाया था, उस दिन ये पता हो गया था, ट्रस्ट के एक एक व्यक्ति को, भारतवर्ष के एक एक प्राणी को पता हो गया था, एक एक हिंदुस्तानी को पता हो गया था कि घोटाला हो रहा है। क्या ये घोटाले को देख करके इन लोगों को नहीं पता लगा कि हमारे ट्रस्टी ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ जांच हो, इनको हटाया जाए? ये संलिप्त हैं, जितने ट्रस्टी हैं संलिप्त हैं, उसमें एक व्यक्ति का नाम लेना गुनाह होगा। इसमें सारे के सारे ट्रस्टी गुनाहगार हैं, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि ये 2 करोड़ की संपत्ति 18 करोड़ में खरीदी जा रही है। तो जब ये कितना बड़ा घोटाला होता, अगर ये सजग होते, ये उसमें इन्वॉल्व न होते, तो थोड़ा इंक्वायरी बैठाते। चंदा चोरी का मसला नहीं, जमीन को लेकर भी बातचीत कही जा रही है कि ये चंदा चोरी तो बहुत नीचे की बात है, ये ऊपर से ही चोरी हो रही है। जिस दिन ट्रस्ट का गठन हुआ उसी दिन से चोरी हो रही है। सर लेकिन क्या अधिवक्ताओं को सर यहाँ के, जैसे आपने भी बताई बात कि सर आरटीआई के दायरे से इसको बाहर रखा गया, उसके बाद आपको जाकर समझिए सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन किसको रिपोर्ट कर रही है ट्रस्ट, किसको चीज़ें बता रही हैं, पीएमओ तक चीज़ें जा रही हैं, सीएमओ को जा रहा है, किसी को पता नहीं है। अधिवक्ताओं को सर ये इस बारे में पहले जानकारी नहीं लगी क्या? जब ट्रस्ट बनाया गया उसके बाद जब इस तरह की विसंगतियाँ आ रही थी, क्या करेगा अधिवक्ता, कैसे पता लग? मतलब मैं ऐसे ही क्यों, नीति ऐसी है चोरी की जिसे कोई नहीं पता पाओ। ये शासन की नीति है, इसको कोई नहीं जान पाएगा। जब उद्भेदन होगा तभी पता चलेगा। प्रशासन को दिया था, जब चोरी हुई लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि ट्रस्ट डीड क्या है, आरटीआई मांगा गया और उसके एग्जीक्यूटर्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, कहीं कि कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, आरटीआई के बाहर हो, एक्ट के बाहर हो। तो जो संवैधानिक अधिकार के अंदर बनाया गया, जो संविधान की व्यवस्था के अंदर बनाया गया, उससे हट के कोई ट्रस्ट बनाया गया तो ट्रस्ट है ही नहीं, वो तो चोरों का। सारे तो परिवार के ही लोग उनमें शामिल हुए हैं, अनुकल्प मिश्रा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भारत सरकार की संपत्ति है, जो भारत के नागरिकों की संपत्ति है, उसके लिए इंडिविजुअल ट्रस्ट कैसे, व्यक्ति विशेष की पॉकेट में रहने वाली चीज़ कैसे, वो तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, पब्लिक की चीज़ है। एक एक बंदे को एक एक पैसे का हिसाब जानना चाहिए, ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है, किसका क्या दायित्व, ये जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें छिपाई गई। ये तो तब पता लगा जबकि ट्रस्ट के बारे में लोगों ने महसूस किया कि हमारे ट्रस्ट की ज़रूरत है। जब ट्रस्ट के बारे में पता किया जाने लगा तब पता चला कि ट्रस्टियों ने तो बहुत बड़ा फ्रॉड भारत सरकार से किया है, सुप्रीम कोर्ट से किया है, भारत के हर एक नागरिक से किया है। तो जिन्होंने ये गठित किया सबसे पहले तो वही दोषी हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। इसमें चाहे आरएसएस हो, चाहे भीप हो, चाहे जो व्यक्ति हो, जो गठित करने में सहयोग करने वाले हैं, जो उसमें ट्रस्टी बन के आए हैं, इन सब के ऊपर तो फ्रॉड के मुकदमे में, भारत सरकार के साथ चीटिंग करने के मुकदमे में इनको इन्वॉल्व का मसला सिर्फ राम मंदिर की चोरी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखेबाजी है, ये लोगों की आस्था के साथ तो धोखेबाजी है ही है, साथ ही साथ संविधान और जो तमाम कानून नियम है इस देश के, उनके साथ भी छल है। लेकिन सर एक सवाल होगा आखिरी, राज कपूर साहब तो चले गए, बाकी विश्वास किस पर है सर? अधिवक्ताओं का विश्वास सरकार पर अभी टिका है, या दिल्ली पर विश्वास टिका है, या लखनऊ पर टिका है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग खुद सक्षम है इस पूरे मामले में, कानूनी कार्रवाई हम लोग खुद आगे बढ़ाएंगे? सर सारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर टिका है, क्योंकि उन्हीं के आदेश से ये सारी व्यवस्थाएं चली गई और किसी विश्वास नहीं है। और जब भी ट्रस्ट की गठन हो, वो हिंदुस्तान के मूर्धन हिंदुत्व के जो मूर्धन संचालक हैं, अगर वो चाहती है कि पारदर्शिता के साथ हो, हिंदू धर्म के 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, यहाँ के मूर्धन महंत लोग हैं, हनुमानगढ़ी के महंत, राम जन्म क्या कहते हैं कनक भवन के महंत, तमाम ऐसे महंत हैं जो उनके ऊपर लोगों का अंधा विश्वास है। और आज तक इतने दिन से वो चला रहे हैं, किसी ने एक उंगली नहीं उठा पाई, और ये चंद दिनों में आई इतना बड़ा घोटाला कर गए। तो इसका निश्चित मतलब है कि हिंदुस्तान की राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो व्यवस्था बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे चारों पीठ के शंकराचार्य का इन्वॉल्व होना जरूरी है, स्थानीय संत महंतों का होना जरूरी है, जिन कारसेवकों के परिवार वालों ने अपने खून बहाए हैं, अपने बच्चों को खोए हैं, उनके लोगों को उसमें ट्रस्टी सदस्य बनाया जाना, उनका दिल रो रहा है। उनको आज वो पीड़ा उस समय नहीं होगी जो बेटा गया था, आज वो पीड़ा आज हो रही होगी जब उनके बेटे को ठगने वाले ठग लिए। नाम सर आपका? राकेश कुमार पांडे, एडवोकेट राकेश कुमार पांडे जी। राकेश कुमार पांडे जी को सुन रहे थे, अधिवक्ता है, और इन्होंने बहुत सही बात कही है कि ट्रस्ट जो बनाया गया जिस तरीके से अयोध्या में,
गोपाल राव जी अयोध्या के नहीं, अयोध्या जी के नहीं है, वो दक्षिण भारत से आते हैं और फिर वो यहाँ आए और फिर आरोप उन पर यह भी लगे कि मंदिर में जो तरीका है, पूजा पद्धति है, उसको भी बदलने की कोशिश उनके द्वारा की गई। तो इनका यही कहना है कि जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उनको जो है उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए। जो कार सेवक थे जिन्होंने आहुति दी है, जिनके घरों से बलिदान दिए गए हैं इस राम मंदिर को बनाने के लिए, उनकी इसमें सहभागिता हो। और जो अयोध्या जी के स्थानीय महंत हैं, स्थानीय पंडित हैं, स्थानीय जो बड़े बड़े लोग हैं, धर्माधीश हैं, उनकी जो है इसमें संलिप्तता हो। बाकी ये मसला अभी खींचेगा लंबा, क्योंकि आज 6 जुलाई है, आज ये बैठक हो रही है अयोध्या में श्री राम मंदिर के भीतर। फैसला लिया जाना है कि चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा सवाल वो बना हुआ है कि ट्रस्ट भंग होगा या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट तो बिल्कुल भंग हो गया है। ट्रस्ट भंग होगा या नहीं, इसको लेकर ही सवाल है। अधिवक्ताओं की फौज आप देख रहे हैं, सबकी तैयारियां हैं कि इस बैठक के बाद जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा फिर यहाँ पर भी बैठक होगी। इनकी तरफ से तहरीर पहले ही थाने में दी जा चुकी है अयोध्या में, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को लेकर और एफआईआर में और लोगों के नाम को जोड़ने को लेकर। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी अयोध्या में हमारी मौजूदगी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी लकी है, मेरा नाम भारत सूरज है। ये रिपोर्ट आप विट्टी चोखा पर देखेंगे। नमस्कार।